लिसन गर्ल्स, अगर कोई लड़का तुम्हें सिर्फ तब इंपॉर्टेंस देता है जब उसका मूड हो, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। ये तुम्हारे लिए ही होने वाली है, क्योंकि शायद तुम प्यार में नहीं हो, बस इमोशनली अटैच्ड हो। और अटैचमेंट और लव में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है माय लव। चलो आज मेकअप भी करते हैं और थोड़ा रियल बात भी करते हैं जो तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। एक टाइम पे मेरे लिए भी थी, बट समझाने वाला कोई नहीं था। बट तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी पुच्ची है ना, तुम जैसी पुच्चियों के लिए। तो चलो सुनो। ऑनेस्टली मुझे लगता है हम जेंसी गर्ल्स का, आई मीन जेंसी गर्ल्स का, मैं तो 90s की हूँ फिर भी अकल नहीं आई थी वाह। जेंसी गर्ल्स का बिगेस्ट प्रॉब्लम हार्ट ब्रेक नहीं है। बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत जल्दी इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। कोई थोड़ा सा टेंशन क्या दे दे, कोई गुड मॉर्निंग टेक्स्ट कर दे, कोई बोले यू डिजर्व बेटर, और हम सोचने लगते हैं फाइनली समवन अंडरस्टैंड्स मी। वाओ, क्या क्रिएचर है ना हम। बट गर्ल्स, अंडरस्टैंडिंग और मैनिपुलेशन कभी कभी बहुत सिमिलर फील होता है। और ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई थी, पता है तुम्हें। इवन सच बोलूं तो थोड़े टाइम पहले ही समझ में आई है, पर आ गई है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। इसीलिए आज की वीडियो सिर्फ मेकअप नहीं है। ये वीडियो उन गर्ल्स के लिए है जो ओवर थिंक करती हैं, अटैचमेंट इशू से डील करती हैं, बेयर मिनिमम को लव समझ लेती हैं जैसे कि मैं फुद्दू थी, और खुद को लूज कर देती हैं किसी और को कीप करने के चक्कर में। नंबर वन थिंग, व्हाई गर्ल्स इग्नोर रेड फ्लैग्स। भाई सुनो, सबसे पहले एक बात, रेड फ्लैग्स हमें दिखती नहीं है, ऐसा नहीं होता। हम बस इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है शायद वो चेंज हो जाएगा, शायद वो इमोशनली अनअवेलेबल है, शायद उसका पास्ट खराब था। बट गर्ल्स, तुम्हें पता है इसी शायद के चक्कर में कितनी लड़कियों की 5 साल की, 10 साल की, 25 साल की शादियां भी टूटती हैं, और फिर अपने बच्चे को लेकर वो अलग से स्ट्रगल कर रही होती हैं। तो शायद के चक्कर में कभी मत जाना, प्लीज समझो बात को। गर्ल्स, तुम थेरेपिस्ट नहीं हो, मैडम सुनो। और किसी को फिक्स करते करते अगर तुम खुद टूटने लग जाओ ना, तो वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होता है। आजकल बहुत गर्ल्स इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, और रीजन सिर्फ बॉयज नहीं होते हैं। रीजन ये भी है कि हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और अटैचमेंट में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं। कभी नोटिस किया है तुमने? जब कोई लड़का सडनली ड्राई हो जाता है, रिप्लाई लेट करता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो हम और ज्यादा एफर्ट करने लगते हैं। चुल्लियां कटती है ना हम लोगों को, लड़कों को नहीं कटती है। लड़कों को तो मजा आता है तुम्हें वेट कराने में, तुम्हें चीजों को एक्सप्लेन कराने में, और फिर तुम्हें इमोशनल करके रुलाने में। पता है तुम्हें वाई? क्योंकि हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम लवेबल हैं। वाह, कितने अच्छे हैं ना हम। बट लिसन केयरफुली, तुम्हें किसी को कन्विंस नहीं करना है मैडम कि तुम वर्थ इट हो, वर्दी हो। राइट पर्सन को तुम्हारी वैल्यू एक्सप्लेन ही नहीं करनी पड़ती है। के ड्रामास नहीं देखती हो क्या तुम? राइट बंदा अपने आप समझ जाता है भाई। वैसे उसका एग्जाम्पल मत लो वैसे कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना, हाँ तुम्हारा बिगेस्ट रेड फ्लैग क्या है। चलो, मेरा तो ये था गेटिंग अटैच टू फास्ट। ओ माई गॉड, कसम से छोड़ो, मेरी बात तो रहने दो। तुम लोगों को मैं कितनी डम थी ना वो कभी फ्यूचर में बताऊंगी। नंबर टू, मॉडर्न रिलेशनशिप्स आर कंफ्यूजिंग। देखो, पहले रिलेशनशिप्स सिंपल होते होंगे शायद, लेकिन अब सिचुएशनशिप, मिक्स सिग्नल्स, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, घोस्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, ओ माई गॉड, इतने हेवी वर्ड। मतलब छोड़ो, इतना कंफ्यूजन है कि गर्ल्स को खुद नहीं समझ आता वो रिलेशनशिप में है भी या नहीं। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? व्हेन समवन गिव्स यू जस्ट इनफ अटेंशन टू कीप यू अटैच्ड। कभी कभी वो तुम्हें फुल्ली लूज भी नहीं करना चाहता और फुल्ली चूज भी नहीं करना चाहता, अटका के रखता है, बाकियों पे ट्राई मारता रहता है। कोई और मिल गया तो तुम साइड, नहीं तो चलो ठीक है तुमसे काम चला लेगा। ये होता है इन सब चीज़ों का मतलब। और गर्ल्स वहीं उसी फेस में सबसे ज़्यादा हर्ट होती हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है। और जहाँ क्लैरिटी नहीं होती वहाँ एंजाइटी बहुत होती है। और अगर कोई लड़का जेन्युइनली इंटरेस्टेड है ना, तो तुम्हें कन्फ्यूजन कम और पीस ज़्यादा फील होगा। लव शुड नॉट फील लाइक के कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग, क्राइंग, स्टॉकिंग, वेटिंग, एंजाइटी एंड ऑल। सुन के कितना बुरा लग रहा है ना, तो फील भी क्यों करना भाई। हाँ, एफर्ट्स होते हैं रिलेशनशिप में, बट इमोशनल टॉर्चर को लव मत समझो मेरी जान, मेरी पुच्चियों। मूव ऑन टू नंबर थ्री, गर्ल्स स्टार्ट लूजिंग देमसेल्व्स। एक पॉइंट के बाद गर्ल्स रिलेशनशिप में खुद को लूज करना स्टार्ट कर देती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। दे स्टॉप, वो रोक देती हैं खुद को। ड्रेसिंग फॉर देमसेल्व्स, पोस्टिंग कॉन्फिडेंटली, टॉकिंग फ्रीली, मीटिंग पीपल, इंजॉइंग हॉबीज। और जब मेरे साथ ये हुआ था भाई साहब, छोड़ो, फ्यूचर में ही बताऊंगी, अभी तो नहीं सुनो तो अच्छा है। सब कुछ एक पर्सन के मूड पे डिपेंड होने लगता है, और ये डेंजरस है, क्योंकि रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए भाई, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात ऑनेस्टली, मतलब बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अ गर्ल बिकम्स मोस्ट अट्रैक्टिव व्हेन शी स्टार्ट्स लविंग हर ओन लाइफ, नॉट व्हेन शी इज बेगिंग समवन टू स्टे। क्यों भाई? और ऑनेस्टली कभी कभी गर्ल्स ब्रेकअप से नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज होने से ज्यादा ब्रेक हो जाती हैं, जैसे कि मैं थी भाई, ऐसे तो मतलब मैं ही थी, तो मुझे ही पता है। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई और लड़की झेले, लिटरली।
और पता है, प्लीज रिमेंबर दिस, तुम डिफिकल्ट नहीं हो, तुम टू मच नहीं हो भाई, तुम इमोशनल हो। और इमोशनल होना वीकनेस नहीं होता, बस गलत लोगों को एक्सेस देना बंद करो यार, इतनी बढ़िया है हम गर्ल्स। नंबर 4, हाउ टू नो ही इज रॉन्ग फॉर यू। सुनो, ओके गर्ल्स, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। कैसे पता चले कि कोई लड़का जेन्युइनली अच्छा है फॉर यू? सिंपल साइंस होते हैं। सिर्फ कन्वीनियंस पे याद करता है, तुम्हारी फीलिंग्स को जोक बना देता है, तुम कंफ्यूज फील करती हो कॉन्स्टेंटली, अपॉलॉजी रिपीट होती है, बिहेवियर चेंज नहीं होता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, तुम खुद को कंपेयर करने लगती हो, तुम हर टाइम एंशियस रहती हो, और सबसे बड़ा साइन, यू स्टॉप फीलिंग लाइक योर सेल्फ। तुम ऐसा सोचते हो, यार मैं तो ऐसी थी, मैं तो ऐसा करती थी, ये क्या हो रहा है मुझे। जी हाँ, वही फीलिंग। गर्ल्स इंट्यूशन बहुत पावर होती है, तुम यूजुअली पहले ही समझ जाती हो, बस एक्सेप्ट लेट करती हो। नंबर 5, वाई सेल्फ ग्रोथ इज अट्रैक्टिव। देखो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो। सेल्फ ग्रोथ सिर्फ जिम जाना या स्किन केयर करना नहीं होता। सेल्फ ग्रोथ का मतलब होता है इमोशनली मेच्योर होना, बाउंड्रीज सीखना, सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करना। और ट्रस्ट मी गर्ल्स, जब एक गर्ल जेन्युइनली खुद पे फोकस स्टार्ट कर देती है ना, उसका ग्लो ऑटोमेटिकली डिफरेंट लगता है, क्योंकि सिर्फ ग्लो की बात नहीं होती है, उसका जो ऑरा होता है ना, वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। बिकॉज कॉन्फिडेंस मेकअप से नहीं आता, आता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम उस मेकअप का अचार डालोगे कि तुम मेकअप करके भी सुंदर तो लग रहे हो, लेकिन अंदर से हाँ नजरें झुका रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो मेकअप क्या कर लेगा इसमें। कॉन्फिडेंस आता है पीस से, हीलिंग से, सेल्फ रिस्पेक्ट से। इसलिए प्लीज सिर्फ प्रिटी मत बनो, इमोशनली स्ट्रांग भी बनो। प्रिटी फेस अटेंशन ला सकता है, बट स्ट्रांग पर्सनालिटी रिस्पेक्ट लाती है। ऑनेस्टली, आई नो बहुत गर्ल्स सीक्रेटली टायर्ड हैं, स्ट्रांग एक्ट करती हैं, मतलब वेटिंग करते करते ओवर थिंकिंग करने लगती हैं, और सोशल मीडिया ने भी बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना दिए हैं। ट्रस्ट मी, हम लोग रिलेशनशिप को इतना रोमांटिसाइज कर देते हैं कि खुद की लाइफ एंजॉय करना भूल जाते हैं। लिसन, तुम्हारी लाइफ तब स्टार्ट नहीं होगी जब कोई परफेक्ट बॉय आएगा। क्या उससे पहले तुम्हारी लाइफ नहीं थी? तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी चल रही है। डोंट वेस्ट योर बेस्ट ईयर्स बैगिंग फॉर कंसिस्टेंसी। और अगर कोई तुम्हारी सॉफ्टनेस को अप्रिशिएट नहीं करता, तो उसको एक्सेस मिलना ही नहीं चाहिए तुम तक का। आज की गर्ल्स, आज की वीडियो का मेन पॉइंट बस इतना है कि प्लीज़ खुद को लूज़ मत करो किसी को अपने पास रखने के चक्कर में। मतलब मेकअप करो, ग्लो करो, क्यूट पिक्चर्स लो, फॉल इन लव विद योर सेल्फ, बट नेवर फॉरगेट, तुम्हारी वैल्यू किसी लड़के के या किसी भी अदर इंसान की अटेंशन से डिसाइड नहीं होती है। एंड वन डे तुम्हें ऐसा लव मिलेगा जहाँ तुम ओवर थिंक नहीं करना पड़ेगा। तब तक बिकम द काइंड ऑफ गर्ल जिसे खुद का साथ पसंद हो, दैट्स द रियल ग्लो आप। अगर तुम यहाँ तक की वीडियो देख चुकी हो तो कमेंट्स में बस एक वर्ड लिखना, हीलिंग, सो आई नो वी आर ऑल ग्रोइंग टुगेदर। आई लव यू गर्ल्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट गेट रेडी विद मी। बाय फॉर नाउ। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट तो भर भर के करना, मुझे समझ तो आए तुम क्या समझते हो, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।